दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित जो मैं सीरीज आपको करा रहा हूं, इसमें 4 से 5,000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को ना मिले। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस एग्जाम हो या कोई भी A to Z एग्जाम हो, तो आपको इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। चाहे तो आप इस वीडियो को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम पिछली क्लासों में भी 700 के आसपास महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और जिन्होंने शुरू से अभी तक उत्तर प्रदेश जीके को नहीं पढ़ा है, वो अगर मेरे सभी प्रश्नों को याद कर लेता है तो दोस्तों आपको एग्जाम में उनसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और जिन्होंने पढ़ रखा है तो उन्हें इन वीडियो में नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह नगर जो नाथभंजन कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश का वह नगर जो नाथभंजन कहलाता है वो कहलाता है मऊ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो दशावतार मंदिर है वो देवगढ़ में है, और देवगढ़ जो है वो ललितपुर जिले में पड़ता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित 25 से 30 टॉपिक है, और अगर एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने 100 के 100 क्वेश्चन लिए हैं। बस ये है कि एक वीडियो में नहीं लिए हैं, वो कोई क्वेश्चन इस वीडियो में, कोई क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक बार इस तरीके से आप याद करके देखना, क्योंकि थ्योरी वाइज आप उसे किसी भी चीज को इतनी जल्दी याद नहीं कर सकते जितनी जल्दी आप उसे ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। क्योंकि देखो, ऐसे याद किया जाता है थ्योरी वाइज, जैसे उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं, तो हमें सिर्फ इतना याद नहीं करना है, हमें याद करना है सिर्फ ऑप्शन 6। इसे सिर्फ ध्यान में रखना है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने का सबसे अच्छा यही फायदा होता है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय है? तो आंसर है 6। वे कौन कौन से हैं? तो वे हैं दोस्तों, पहला है, सबसे पहला चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। चौथा है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और पांचवा है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। और छठा है सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय। और मैं आपको बता दूं कि इनमें 4 जो है वो राजकीय कृषि विश्वविद्यालय है, एक राजकीय डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय है, और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये हम आगे पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का 7वां कृषि विश्वविद्यालय महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ निर्माणाधीन है? तो दोस्तों, वर्तमान में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, और 7वां जो है उसकी स्थापना की जा रही है कुशीनगर में। और वो कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है? वो है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश का प्रथम तथा सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, जो कानपुर में है। यह आपको याद रखना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। नेक्स्ट है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो यह है अयोध्या में, जो उत्तर प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है। यह भी दोस्तों राजकीय कृषि विश्वविद्यालय है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर सन 2000 को हुई थी। और कब हुई थी? उत्तरांचल गठन के बाद
9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तरांचल का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर, तो पंतनगर में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय था जो उत्तराखंड में चला गया था, जिसके कारण पश्चिमी क्षेत्र में कृषि प्रसार के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और ये दोस्तों मेरठ में है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो बांदा में है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय यह उत्तर प्रदेश का राजकीय डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो कि झांसी में है। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर बसा है ऑप्शन डी राप्ती नदी के किनारे। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुगल चित्रकला की जो शुरुआत की थी वो हुमायूं ने की थी, और मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो कहलाता है जहांगीर का काल। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो ये कानपुर में है, और कानपुर जो है दोस्तों वो गंगा नदी के किनारे बसा है। किस नदी का उद्गम दूधाटोली श्रेणी है? तो रामगंगा नदी का जो उद्गम है वो दूधाटोली श्रेणी है, यह आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों वो झांसी में है, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, यानी आप कहाँ के रहने वाले हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो आपको कोई किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। चाहे तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर, सभी क्लासों को पढ़कर आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाकर देख लेना, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको इनसे बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कई कई किताबों का अध्ययन करके ये क्वेश्चन आपको छांट कर पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में शुक्ल तालाब कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में शुक्ल तालाब जो स्थित है वो है कानपुर देहात में। सुरहाताल पक्षी विहार का नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार हो गया है। और दोस्तों ये सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये है कानपुर देहात में। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग की जो स्थापना की थी वो वल्लभाचार्य ने की थी। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय है लखनऊ में, ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को अपनी नोट्स बुक में लिख लेना, उससे यह होता है कि हाँ मुझे इतने क्वेश्चन याद हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप सभी के सभी क्वेश्चन क्रम वाइज लिखते चले जाना। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य है, वह कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या 11 है, जिसमें सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य जो बना था वो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य बना था 1957 में, जो दोस्तों चंदौली जिले में है। वहीं हम बात करें सबसे बड़ा वन्य जीव यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि मेरठ में है। और सबसे छोटा है महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, और ये कहाँ है? तो ये है ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम पाया जाता है वो ललितपुर जिले में पाया जाता है, ऑप्शन बी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है आगरा में। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना, कई कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? तो महाजनपद काल की हम बात करें तो महाजनपद काल में थे 16 महाजनपद।
और दोस्तों इन 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे? तो 8 महाजनपद थे, जिनमें कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल। और यह पांचाल जो था वो एक ऐसा महाजनपद था जो 2 भागों में बटा था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। और उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी, दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो कामपिल्ले थी, जो कि फर्रुखाबाद में है। ये हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे दोस्तों चौधरी नारायण सिंह। और इन्हें हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद जितने भी 25 से 30 टॉपिक है उत्तर प्रदेश जीके के, उन्हें हम क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे, यानी उन्हें थ्योरी वाइज पढ़ेंगे, ताकि आपको यह पता चल जाए कि हाँ, जो मैंने आपको ये पढ़ा रहा हूं कोई भी इनसे बाहर नहीं है, सभी के सभी क्वेश्चन थ्योरी से लिए हुए हैं और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी मैंने इसमें दिए हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो ज्योतिबा फुले नगर कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश का वह शहर जो ज्योतिबा फुले नगर कहलाता है वो है दोस्तों अमरोहा। नेक्स्ट, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो राज्य ललित कला अकादमी जो है वो लखनऊ में है। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को हुई थी। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में संत कबीर निर्वाण स्थल कहाँ है? तो दोस्तों संत कबीर निर्माण स्थल जो है वो मगहर में है, जो मगहर संत कबीर नगर में है। और कबीरदास का जन्म 1358 को हुआ था वाराणसी में। इनका पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू नीमा ने किया था, यह भी आपको याद रखना है। संत कबीर नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो संत कबीर नगर जो बसा है वो राप्ती नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन सी। आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष ध्रुपद मेला जो लगता है वो मथुरा में लगता है, यह आपको याद रखना है। और मथुरा जो है दोस्तों वो यमुना नदी के किनारे बसा है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इन दोनों में। बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में। वहीं बात करें जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य भगवती सूत्र में मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो सिद्धार्थ नगर जो बसा है वो बसा है राप्ती नदी के किनारे। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है दोस्तों खुर्जा बुलंदशहर में। कथक का मुख्य केंद्र क्या है? तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और इसका मुख्य केंद्र है लखनऊ। वहीं हम कथक की बात करें तो इसके प्रमुख घराने लखनऊ और बनारस है। सॉरी दोस्तों, कथक के मुख्य घराना जो है वो लखनऊ है। पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? तो पारीछा बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी। कथक के उन्नायक कौन है? तो कथक के जो उन्नायक है वो है ठाकुर प्रसाद। उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो उत्तर प्रदेश में 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं और पक्षी अभयारण्यों की संख्या 14 है। महाजनपद काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा जो थी वो थी दोस्तों सूरसेन महाजनपद की राजधानी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ये किया था चंद्रशेखर आजाद ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से प्रभावित सबसे ज्यादा जिला कौन सा है? तो अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है दोस्तों इटावा। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ में है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी।
उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन कितने प्रकार से होता है? तो उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन होता है 2 प्रकार से, जल और वायु द्वारा, और सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन होता है वो जल द्वारा होता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है बेतवा नदी पर। कत्थक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने किया था? तो कत्थक में जो ठुमरी गायन का प्रवेश किया था वो किया था बिंदादीन ने। नेक्स्ट, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। उत्तर प्रदेश में हरिदेव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में हरिदेव जी का जो मंदिर है दोस्तों वो मथुरा में है, यह आपको याद रखना है। देवरिया बलरामपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो देवरिया और बलरामपुर जो है वो रामगंगा नदी के, राप्ती नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन बी। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और साथ ही आप ये भी बताएं कि आप कहाँ, किस जिले से या कहां से रहने वाले हो। नेक्स्ट, पीतल नगरी तथा बर्तनों का शहर कहलाता है? तो पीतल नगरी और बर्तनों का शहर कहलाता है मुरादाबाद। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मथुरा में। महाजनपद काल में मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो महाजनपद काल में मल्ल महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। हरिदास जयंती को किस नाम से जाना जाता है? तो हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मथुरा में मनाई जाती है, इसे ध्रुपद मेला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया गया, उसमें भगत सिंह के साथ और कौन थे? तो दोस्तों उसमें भगत सिंह के साथ जो सहयोगी थे वो थे चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को भी अंजाम दिया था, यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।